अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप लेते हैं तो उसका असर आपके लीवर पे पड़ता है, उसे डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल आपसे पूछूंगा कि आप कितना पनीर खा जाओगे और आप कितना चिप्स खा जाओगे, कितने बर्गर खा जाओगे, कितने पिज़्ज़ा खा जाओगे? मेरी आप डाइट कितनी, थोड़ी कम है तो हाँ नहीं, आप जो मोटे लोगों से पूछते हाँ। हो या फिर आप खुद का भी इमेजिन कर सकते हो, कभी तो आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी या फिर कभी तो आपने मीठा खाया होगा, पूरा पेट भरा भी होगा, तब भी हम आइसक्रीम खा जाएंगे, तब भी हम कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे। अब मैं किसी को बोलूँ कि भाई ये 500 ml की आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ये 500 ml का आपको घी पीना है, घी तो नहीं पी सकते हैं। नहीं पी सकते। मैं भी बोल रहा हूँ एक्सेस मात्रा में प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। नहीं, घी तो खैर प्रोटीन नहीं हुआ। हाँ नहीं, घी भी, मैं पनीर भी बोल रहा हूँ, मैं अंडे भी बोल रहा हूँ, मैं नॉन वेज भी बोल रहा हूँ। अगर आप इनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जोड़ रहे तो आप इतनी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन खा भी नहीं पाओगे। आपके हार्मोन्स आपको खुद ही रिपेल करा देंगे। ज़्यादा अंडे खा लिए, ज़्यादा पनीर खा लिया, ज़्यादा आपने नॉन वेज खा लिया भर भर के, जो आप एक्सेस मात्रा चाहिए लीवर डैमेज करने के लिए, किडनी डैमेज करने के लिए, उतना आप खा ही नहीं सकते। आपका लीवर भी इसलिए डैमेज हो रहा है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। आपकी किडनीज में खासकर इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी कम पी रहे हैं। तो ले देकर सारी की सारी चीज़ें डाल दी गई हैं हेल्दी आइटम्स पर, इसलिए लोग डरे बैठे हैं कि घी के कारण आपका हार्ट ब्लॉकेज होगा, घी के कारण या फिर कोकोनट ऑयल, बटर के कारण आपका फैटी लीवर होगा, आपकी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा की वजह से आपकी किडनी डैमेज होगी। भाई कोको कोला से कुछ डैमेज नहीं हो रहा क्या? पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स से इनसे कुछ डैमेज नहीं हो रहा क्या? उनको भी रिकमेंड तो कोई नहीं करते हैं, एक्सपर्ट या नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई खा लो, कुछ भी खा लो, तुम ये दवाई ले लो। आप अगर ये क्या बोलते हैं डायबिटीज़ वालों के पास जाओगे, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले, वो इंसुलिन के बारे में और आपको गोलियां देने वाले हैं। हाई बीपी की गोलियां देंगे आपको, डायरेक्ट पूछते हैं आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा आप पानी कितना ले रहे हो, आप खाना क्या खा रहे हो। आपको डायरेक्ट आपको गोलियां दे देंगे। कुछ तो वो जो कहते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग होते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, लोग कर नहीं पाते। अब उतना डिटेल में तो नहीं करते हैं कि आप कितना पानी पिए में तो जाना ही कितना पड़ेगा करेंगे, ना। लेकिन हाँ वो जो मोटा मोटा बताते हैं आपको ये फ्रूट्स खाने हैं, आपको ये वाला प्रोटीन मतलब इतना खाना है, तो नॉर्मली लोगों को लगता है वो सब टफ, वो भी तो तब फिर मेडिसिन पे आते हैं। तो ऐसे में ये है कि वो ऐसा नहीं कहते कि कोल्ड ड्रिंक तो मुझे लगता है कोई भी रिकमेंड नहीं करता है। आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हो अपना बीमारी लेके या फिर कुछ भी लेकर, जिसने आपको गोली ना दी हो कि भाई तू जा, बिना गोली के तू ठीक हो जाएगा? नहीं, खैर डॉक्टर से दवाई तो लिखेंगे, लोग मैं खुद तो नहीं सेटिस्फाई नहीं जानता। होते ना, मेरे पास इतने सारे लोग डायबिटीज वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले, बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। उनसे मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि भाई डॉक्टर ने क्या बताया है? डॉक्टर ने ये पर्चा पकड़ा है और उनकी पढ़ाई, उनकी गलती नहीं है, उनकी पढ़ाई यही हुई है। उनको न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। मुश्किल से एक सेमेस्टर में शायद 15-20 दिन के उनके लेक्चर होते हैं और न्यूट्रिशन के बारे में नहीं होता। उनको मेडिसिन्स की, सर्जरीज की, ड्रग्स की, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब डॉक्टर्स अब आगे जाकर मोटापा, जितनी भाई आपकी एज है या फिर मेरी भी एज है, मैंने तो यही सुना है कि भाई मोटा इंसान होगा खाना खाकर, है ना। हवा पानी से तो मोटा नहीं होने वाला, गलत खाना खाएगा तभी मोटा होने वाला है। तो डाइट सुधारेगा तो वो पतला हो जाएगा, सिंपल साइंस। अब डॉक्टर्स बोलेंगे ये मुंजारो और आप ओजेम्पिक लगा लें, आप पतले हो जाएंगे। उसमें खाने की रिकमेंडेशन नहीं आती। जो यूएस में अभी $2 बिलियन का केस फाइल हो चुके हैं, 1800 लोगों ने केस किया उनके ऊपर, उनकी कंपनीज के ऊपर, क्योंकि गाइड ही नहीं किया गया कि भाई उनको सिंपली बोला गया है कि ये मुंजारो और ये लगा लो और आप पतले हो जाओगे, और जो कि ट्रू है, पतले भी हो गए। लेकिन खाया तो उन्होंने बर्गर पिज़्ज़ा ही, ना उसमें प्रोटीन था ना उसमें फैट्स थे, और उनकी हालत ख़राब हो गई। तो आपको डाइट को तो रिकमेंड करना ही पड़ेगा। पानी तो आपको पूछना ही पड़ेगा। हाई बीपी वाले को सिर्फ ये इंडिकेशन दी जाएंगी, जितना मेरे को पता है और जितना मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा है, कि आपको नमक वाला खाना नहीं खाना। आप लो सॉल्ट कर दें या सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल ना करें, आपको सॉल्ट लेना ही नहीं, आपको ये दवाई लेनी है जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, और फिर ये दवाई भी सालों साल आपकी बढ़ती जाएगी।
वो दवाई कम नहीं होती, उसका इलाज नहीं होता, उसको नाम दिया जाएगा क्रोनिक डिजीज़, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ये नाम दिया जाएगा कि भाई आपकी जैसे जैसे एज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी डोसेज भी बढ़ती जाएगी और पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ें लेनी है। हम बोल रहे हैं भाई नमक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, पानी ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वही आपने हटा दिया क्योंकि आपको दवाई देनी थी, तब भी उसका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ। और ये सारी की सारी बीमारियां हाई डोसेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। अगर आप कार्ब ज़्यादा खा रहे हो आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा रिटेन होगा। अब वो डायग्नोज होने में ही आपके 10-12 साल आपको लग जाते हैं। अब धीरे धीरे आपको ना सूजन होने लग जाएगी, यहाँ पे दर्द होने लग जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो बिगड़ रहा है। फिर आप अपने LFT टेस्ट कराएंगे और फिर उसमें आपको फैटी लीवर निकल कर आएगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो। विद इन अ मंथ 50% आपका लीवर रीजनरेट कर जाएगा। सिर्फ एक ही ऑर्गन पूरी बॉडी में है जो अपने आप को पूरी कैपेबिलिटी रखता है रीजनरेट करने की, वो है लीवर। अगर उसको आप बढ़िया तरीके से टाइम दें, तो टाइम ही नहीं दे रहे, अगर आप उसमें बार बार हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले या फिर बार बार ज़्यादा शुगर आप डाले जा रहे हैं, तो वो फैट चढ़ता जाएगा और आपकी स्टेजेस आगे जाती जाएंगी और फिर आप वापस भी नहीं आ पाएंगे, लीवर कैंसर तक पहुंच जाएंगे इजीली। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी साइंस है कि आप ज़्यादा मात्रा में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का ही सेवन कर सकते हो। प्रोटीन एंड फैट इतनी मात्रा में नहीं खा सकते कि वो आपके अंदर डैमेज करने लग जाए। कार्बोहाइड्रेट्स ही एडिक्टिव हैं। अब बच्चों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है तो उनके माता पिता ने उनको बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाली चीज़ें दी हैं, चाहे चॉकलेट्स दी हों, आइसक्रीम्स दी हों, चाहे ये हेल्थ ड्रिंक्स जो बोला जाता है हाइट बढ़ाने के लिए, या तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा, उनके पीछे आप लेबल पढ़ें। पेरेंट्स को मैं बोलूँगा उसमें शुगर ही शुगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, ना उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होने वाली, ना उनकी हाइट से कोई रिलेशन है। तो वो सिर्फ मार्केटिंग के फंडे बने हुए और उनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हॉर्लिक्स भी कोई भी उठा कर आप देख लो, कोई भी हेल्थ ड्रिंक है, सेरेलैक्स से लेकर हर एज ग्रुप की अलग अलग ड्रिंक बना रखी है। सेरेलैक में भी इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर आपको मिलेगी। तो ब्रेन डेवलपमेंट, हाइट डेवलपमेंट या जैसे भी अपने बच्चे को डेवलप करना है, आप शुगर कम से कम दें। उनकी ग्रोथ के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूध दही का खाना खा लो, अपने बच्चों को भी खिला दो, डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। अब दही है, अब प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि डाइजेशन ठीक करने के लिए सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो भाई वो दही में है ना, जो चीज़ें नेचुरली मिल रही हैं उन सब के हम सप्लीमेंट्स खा रहे हैं और अपनी हेल्थ बिगाड़ते जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि डायबिटीज़ के लिए कार्ब छोड़ दो, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कार्ब छोड़ दो, फैटी लीवर के लिए कार्ब छोड़ दो। भाई छोड़कर देख लो ना एक बार, कुछ बुरा तो होने नहीं वाला। 1 महीने में आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी एंड डेफिनेट उनमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे और आपका डॉक्टर भी बिलीव नहीं कर पाएगा। इवन अगर आपको हार्ट ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम आ रही है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल हो गए, कार्बोहाइड्रेट छोड़कर देख लो। सिंपल, ऐसे ही पानी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड। आपको दवाई की ज़रूरत नहीं, आपको पानी की ज़रूरत है। साथ में आप मैग्नीशियम ऐड करें, डेली 3 से 4 लीटर पानी पिएं। 1 हफ्ते के अंदर आपको लगेगा यार मेरे को तो कभी माइग्रेन था ही नहीं, चाहे कितने साल पुराना हो। सेम किडनी डिजीज़ करने के लिए भी आपको डिहाइड्रेशन में जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आजकल पानी नहीं पी रहे। कमरे में भी एसी है, आजकल स्कूल में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, उनको लगता है पानी ज़रूरी नहीं है। चाहे आप ठंडी जगह रह रहे हो चाहे गर्म जगह रह रहे हो, 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। फिल्टर, ये किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब जैसे अगर आप पानी नहीं पी रहे, आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, तो आपका ना ब्लड की थिकनेस बढ़ती जाएगी। जितने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट होने चाहिए वो एकत्रित होते जाएंगे किडनी में, वहीं पे किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। और धीरे धीरे साल बाय साल अगर आपका थिक ही ब्लड रह रहा है, डिहाइड्रेशन में ही आप रह रहे हैं, तो फिर आपकी किडनी भी डैमेज होने लग जाएगी। सिंपल सॉल्यूशन, सिर्फ पानी पी लो। बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सिर्फ पानी पीने से। इवन आपके हंगर हॉर्मोन्स भी सही सिग्नल आप पहचानने लग जाएंगे।
हमको लगता रहता है कि हमको भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। भाई पहले पानी पीकर तो देख लो कि तुमको प्यास लगी थी या भूख लगी थी। तो बहुत सारी चीज़ों से आप पानी से भी बच जाएंगे। आपकी पूरी बॉडी 60 to 70% पानी की ही बनी हुई है। ब्रेन आपका 60 to 70% फैट से बना हुआ है। फैट फ्री डाइट से आपको हटना है, तो बढ़िया फैट्स आपको अपनी डाइट में डालना। अभी तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स भी हैं जो फैट फ्री और पानी में पूरियां तल रहे होते हैं क्योंकि फैट नहीं खाना है। तो वो बेसलेस चीज़ें हैं और वो अपने गलत लॉजिक लगा रहे हैं अपनी गलत पढ़ाई के बेसिस पर। सिंपल। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनको ये साइंस समझ में आ गई है कि भाई पूर्वज तो उनके स्टैट्स उठाकर देखोगे, जब से हमने मॉडर्न साइंस अपनाई है, कैलोरीज की साइंस, न्यूट्रिशन की साइंस, मेडिकल साइंस, तब से ओबेसिटी बढ़ती ही जा रही है। डायबिटीज के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो खैर हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही गड़बड़ाया है, उसके साथ डाइट भी खराब हुई है। तो वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से होगा। स्कूलों में आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो, प्रोटीन की वैल्यू पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो हमारे बच्चे भी ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने वाले हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। और इवन फिर जो कंपनीज में डिमांड होगी तो वो डिलीवर करनी पड़ेगी ना, बट ये पढ़ाना पड़ेगा हमको। तो ये यूथ की हालत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कैलोरी साइंस में फंसे हुए हैं कि इतना खाएंगे इतना बर्न करना होगा, इसलिए वो वर्कआउट कर रहे हैं। उनके वर्कआउट के गोल्स ये हैं कि इतना मैं भागूंगा तो इतनी कैलोरीज बर्न होंगी, इतना मैं वेट उठाऊंगा तो फिर मेरी मसल्स रिपेयर होंगे, उसमें इतनी कैलोरीज जाएंगी, तो मैं शेप में आने वाला हूँ। गोल वर्कआउट का होना चाहिए, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें बढ़िया होने की। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कैसे बढ़िया होगे, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी। अगर आप भाग रहे हो तो भागने में कैसे बढ़िया होगे, कैलोरीज बर्न करने में नहीं। कैलोरीज साइंस पूरी की पूरी एजम्पशंस पे बेस्ड है। इसलिए हमने पढ़ाया है कि भाई वर्कआउट एंड वेट लॉस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वेट लॉस 100% डाइट से ही होने वाला है। वर्कआउट आप करें स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे फायदे हैं वर्कआउट के। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एनर्जी लेवल्स आपके ज़्यादा रहेंगे और आप यंग दिखने वाले हैं। राइट। तो इसके लिए वर्कआउट जिसको भी करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको भी बिल्ड करनी है, और आजकल जेंजीज में तो फैशन है, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी, कि उनको बढ़िया बॉडी चाहिए। तो उसके लिए 3 लिफ्ट्स जो अभी आज से वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है या फिर एडवांस लेवल पर भी जो पहुंच चुका है, 3 लिफ्ट्स मेन है: डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स। इसमें अपनी पाउंडेजेस बढ़ाएं, और जो साइड में दूसरी एक्सरसाइज है वो आप नॉर्मली चलने दें। तो ये स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स हैं, आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ाएगी, आपका मसल मास भी बढ़ाएगी और आपको असली स्ट्रेंथ देगी। तो कैलोरीज से हटके आपको अपने स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना पे ध्यान देना पड़ेगा।